हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू चैनल ज्ञान टू सक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीड करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन थर्ड को रीड करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल के लिए जो 10th ICSE वाले जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए अभी द मर्चेंट ऑफ वेनिस ही है, और जो 9th ICSE जो इस साल इन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ICSE ने जूलियस सीजर रिकमेंड कर दी है। तो फिलहाल के लिए जो 10th ICSE वाले बच्चे हैं उनके लिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस चलेगी। तो उसी मर्चेंट ऑफ वेनिस का आज हम लोग एक्ट थर्ड सीन थर्ड रीड करेंगे, और जब हम एक्ट थर्ड सीन थर्ड को कंप्लीट कर लेंगे तो आई होप दैट यू ऑल वुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्ट। ओके, तो मैं आपको इस एक्ट की शुरुआत करने से पहले कुछ बता दूं समरी, ताकि आप आगे जब मैं इसको रीड करूंगा तब आप उसको नरेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही छोटा सीन है। इस सीन में हम 3 कैरेक्टर मेनली देखते हैं, साइलॉक, एंटोनियो एंड एक जेलर। ये जेलर किस लिए? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो टाइमिंग थी पे करने की 3000 डकेट साइलॉक को, वो एंटोनियो ने पास कर दिया है। मतलब अभी तक वो उसको 3000 डकेट्स नहीं दे पाया है, तो उस बॉन्ड को हार गया। अब होता क्या है कि साइलॉक क्या करता है, कहता है कि मुझे अब 3000 डकेट्स नहीं चाहिए, और ना ही 3000 डकेट्स के बदले में अगर तुम 6000 भी पे करते हो या एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो तो मैं उसको नहीं लूंगा। मैं सिर्फ वो लूंगा जो इस बॉन्ड की कंडीशन में मेंशन था, 1 पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। तो इस सीन की शुरुआत होती है जेल से, और वहां पे साइलॉक, जेलर और एंटोनियो मिलते हैं और सीन की शुरुआत होती है। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 3 वेनिस आई स्ट्रीट इंटर साइलॉक, सेलेरिनो, एंटोनियो एंड जेलर। तो वेनिस का एक स्ट्रीट है, हम देख पाते हैं यहाँ पे मेनली 4 कैरेक्टर इंटर करते हैं, एंटोनियो, सेलेरिनो, एक जेलर और साइलॉक। साइलॉक बोलता है और शुरू होता है हमारा ये सीन 3। जेलर लुक्ड हिम, टेल नॉट मी ऑफ मर्सी। अब क्योंकि जो साइलॉक है वो एंटोनियो से बहुत ही हेट करता है, तो अब इस टाइम जो एंटोनियो है वो कस्टडी में है। कस्टडी में किस लिए है सर? क्योंकि उसने बॉन्ड को जो कंडीशन थी उसको पूरा नहीं कर पाया टाइम पे, तो इसलिए क्या है 3000 डकेट्स पे नहीं कर पाया, इसलिए उसको कस्टडी में ले लिया गया है। तो कस्टडी में है और साइलॉक उससे कहता है, जेलर जो कि उसके साथ है, जेलर लुक्ड हिम, जेलर जरा इसकी कस्टडी तुम बहुत ही ध्यान से करना, टेल नॉट मी ऑफ मर्सी, और तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं इस एंटोनियो पे मर्सी दिखाऊं, मर्सी शो करूं, तुम ये मुझसे मत कहना। दिस इज द फूल, ये वो बेवकूफ इंसान है, दैट लेंड आउट मनी ग्रेटिस, जो कि लोगों को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, या बोल सकते हैं कि बिल्कुल नो इंटरेस्ट, तो विदाउट एनी इंटरेस्ट के लोगों को लेंट मनी क्या करता था, उधार देता था, तो इसलिए बेवकूफ है। ये साइलॉक जेलर से कहता है एंटोनियो के बारे में। जेलर लुक्ड हिम, फिर वो लास्ट में कहता है, जेलर जरा इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, कहीं ये भाग ना जाए। एंटोनियो उसकी बात को सुनता है और बोलता है, हियर मी येट गुड साइलॉक, अच्छे साइलॉक कम से कम मेरी बात तो सुन लो। साइलॉक उसकी बात पूरी हो ही पाती है, वो बोल देता है, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं अपने बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल करवा के रहूंगा। स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, इसलिए तुम मेरे बॉन्ड के खिलाफ कुछ मत बोलो, और अगर तुम बोलने भी वाले हो कि मेरे बॉन्ड की कंडीशन जो है उसमें अगर तुम बोलने वाले हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम उस बॉन्ड के खिलाफ कुछ मत बोलना। I have sworn an oath that I will have my bond. मैंने एक स्वर्ण क्या है सर? कसम खाना। तो मैंने एक कसम खाई थी कि मैं अपनी इस बॉन्ड पे लिखी हुई कंडीशन को कंप्लीट करवा के रहूंगा, इस पे जो 1 पाउंड ऑफ फ्लेश की कंडीशन है उसको फुलफिल करवा के रहूंगा, और क्योंकि अब मैंने ओथ ली है तो मैं इसको पूरा जरूर करूंगा। Thou callest me dog before thou hadst a cause. वो एंटोनियो कहता है, Thou callest me dog, तुमने मुझे एक डॉग बुलाया, कब? पास्ट टाइम में, वो भी क्यों? बिफोर दाउ हैडस्ट अ कॉज, तुम्हारे पास इसका कोई रीजन नहीं था, मेरी तुमसे कोई पर्सनली इनेमी नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे डॉग बुलाया, वो भी बिना किसी रीजन के। बट
सिंस आई एम ए डॉग, लेकिन अब तुमने मुझे डॉग बोला ही है और मैं ये मान के चलता हूं कि मैं एक डॉग हूं, तो क्या होगा, बीवेयर माई फैंग्स। फैंग्स सर होता है जो शार्प टीथ होते हैं डॉग से, उनको फैंग्स बोलते हैं। तो कहता है साइलॉक कि अब मैं अगर डॉग हूं तो मेरे नुकीले तीर से बचकर रहना, तुम सावधान रहना, कहीं तुम्हें हार्म ना कर दे। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, मुझे पूरा भरोसा है कि ड्यूक मुझे जस्टिस जरूर देंगे, मेरी बॉन्ड की जो कंडीशन उसको फुलफिल जरूर करवाएंगे। आई डू वंडर, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, वो जेलर की तरफ देखते हो कहता है आई डू वंडर, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, दाउ नॉटी जेलर, तुम बहुत ही शरारती जेलर हो, दैट दाउ आर्ट सो फॉन्ड टू कम अब्रॉड विथ हिम एट हिज रिक्वेस्ट, तुम शरारती क्यों हो, वो कहता है कि तुम बड़े दुष्ट जेलर हो, क्यों, क्योंकि तुमने इस एंटोनियो की रिक्वेस्ट पे इसको जेल से बाहर ले आ दिया और इसको तुम इसके साथ इसके रिक्वेस्ट पे इसको तुम बाहर ले आए, उसके साथ टहल रहे हो, तो तुम तो बड़े दुष्ट पर्सन हो जेलर। एंटोनियो, आई प्रे दी हियर मी स्पीक, एंटोनियो फिर से रिक्वेस्ट करता, आई प्री दी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हियर मी स्पीक, सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। साइलॉक, आई विल हैव माई बॉन्ड, एंटोनियो उससे कुछ आगे बोल पाता, फिर साइलॉक कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी कंडीशन जो है बॉन्ड की उसको पूरा करवा के रहूंगा। आई विल नॉट हियर दी स्पीक, जो भी तुम बोलते हो मैं उसको बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूं। आई विल हैव माई बॉन्ड, और फिर इम्फेसाइज करता, अपनी बात को दोहराता है ताकि एंटोनियो पर बहुत ही इसका इफेक्ट पड़े कि कोई भी जो आर्गुमेंट वो कर सकता है एंटोनियो अपने आप को बचाने के लिए, वो ना करे, इसलिए अपनी बात को रिपीट करता है, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं तो अपने बॉन्ड की कंडीशन को पूरा करवा के रहूंगा। एंड देयरफॉर स्पीक नो मोर, और इसलिए तुम मुझसे अब ज्यादा कुछ आगे बात मत करो। आई विल नॉट बी मेड अ सॉफ्ट एंड डल आइड फूल, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, तो तुम्हारी जो सीधी सादी बातें हैं प्रे करने की, और मैं कोई बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों में आकर के मना कर दूंगा। टू शेक द हेड, अपने सिर को हिला दूंगा ऐसे यस में और कहूंगा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दिया, मैं कोई ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। जिलेंट एंड शाई एंड येल टू क्रिश्चियन इंटरसेजर्स, रिलेंट का मतलब होता है सर किसी पे पिटी शो करना, काइंडनेस शो करना। एंड साई एंड येल टू क्रिश्चियन इंटरसेजर, तो क्रिश्चियन इंटरसेजर का मतलब ये है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या है, मतलब सब रिलीजन में है, लेकिन स्पेशली क्योंकि शाइलॉक एक ज्यू है एंड एंटोनियो क्रिश्चियन है, तो उन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो शाइलॉक कहता है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि आप अगर कोई सिन करते हैं और आप जाके अगर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर माफी मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, तो आपके जो सिंस होते हैं उनको माफ कर दिया जाता है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके सिन को भूल दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ कहाँ होता है, क्रिश्चियनिटी में। तुम ऐसा मत समझ लेना कि मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा कि तुम लोग करते हो। फॉलो नॉट, आई विल हैव नो स्पीकिंग, तुम मेरा पीछा करना बंद करो। आई विल हैव नो स्पीकिंग, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं या मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूंगा। आई विल हैव माई बॉन्ड, और फिर अपनी बात को एम्फेसाइज करते हुए कहता है कि मैं अपने बॉन्ड की कंडीशन को पूरा करके रहूंगा। एग्जिट, साइलॉक यहां से चला जाता है। अब यहां पर जीलर, सेलेरिनो और एंटोनियो तीन कैरेक्टर बचे हैं। सेलेरिनो कहता है इट इज द मोस्ट इम्पेंट्रेबल कर दैट एवर केप्ट विथ मैन। इम्पेंट्रेबल कर क्या सर होता है, इम्पेंट्रेबल कर का मतलब यहां पर है एक बहुत ही ऐसा क्रिएचर जो हार्ड हार्टेड है। यहाँ पे उसको क्योंकि एंटोनियो ने उसको डॉग कहा था, तो सेलेरिनो का मतलब है यहाँ पर कि वो डॉग ही है। तो कहता है कि इट इज द मोस्ट इम्पेंट्रेबल कर, ये वो आज तक मैंने जितने भी क्रिएचर देखे हैं, मैंने जितने भी एनिमल देखे हैं, उन एनिमल में सबसे खराब क्रिएचर है, बहुत ही एक डॉग किस्म का है। दैट एवर केप्ट विथ मैन, जो कभी भी लोगों के साथ रहा होगा। मतलब अगर कोई ऐसा एनिमल है जो कि लोगों के साथ सरवाइव करता था, तो उनमें ये सबसे बहुत ही वाइल्डली क्रिएचर है साइलॉक। एंटोनियो उसकी बात सुनकर कहता है लेट हिम अलोन,
सेलेरिनो उससे अकेला छोड़ दो। किसको? साइलॉक को। आई विल फॉलो हिम नो मोर विथ बूटलेस प्रेयर। मैं उसे अब ऐसी प्रेयर या ऐसी रिक्वेस्ट के साथ उसके पास नहीं जाऊंगा, ना ही उसका पीछा करूंगा जो कि बेकार सी है। बूटलेस प्रेयर का मतलब क्या है सर? बूटलेस सर ऐसी प्रेयर जिनको आप करते हैं किसी से किसी रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है, फ्यूचाइल है, कोई उसका मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो पर्सन तैयार ही नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। तो ऐसी प्रेयर होती है बूटलेस प्रेयर। ही सीक्स माई लाइफ, वो क्या चाहता है? वो मेरी लाइफ चाहता है, मुझे मारना चाहता है। हिज रीजन वेल आई नो, और इसका रीजन भी बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूं। एंटोनियो कहता है कि मैं रीजन जानता हूं कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है। आई ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फॉर फीचर्स, मैंने ऑफन, ऑफ मतलब कई बार, डिलीवर्ड में तो होता है सर बचाया, फ्रॉम हिज फॉर फीचर्स, उसके फॉर फीचर से। फॉर फीचर सर मतलब ऐसा अमाउंट बोल सकते हैं कि जैसे साइलॉक जानते हो आप कि हाई इंटरेस्ट रेट पर कुछ भी अमाउंट पे करता था दूसरों को, और उनसे फिर सर इंटरेस्ट के बदले में बहुत सारा अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट लेता था। तो होता क्या था कि जो लोग साइलॉक से इंटरेस्ट पे मनी लेते थे, वो उसके डेट के नीचे धीरे धीरे बहुत तेजी से उसका डेट बढ़ता जाता था। तो अंत में वो लोग क्या करते थे? वो एंटोनियो के पास जाते थे और उससे रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे जल्दी से मनी दे दो, क्योंकि एंटोनियो क्या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे या लो इंटरेस्ट रेट पे मनी देता है। तो लोग कहते थे एंटोनियो को तो बाद में दे देंगे, पहले साइलॉक को पे कर दें। तो एंटोनियो ने ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद की है लास्ट टाइम में, जब वो बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाले थे या अपनी कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल करने में फेलियर साबित होने वाले थे। तो कहता है कि आई ऑफन डिलीवर फ्रॉम इट फॉर फ्यूचर मैनी मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने रेस्क्यू किया उसके फॉर फ्यूचर से, दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी, दैट हैव एट टाइम्स मतलब किसी टाइम पर, मेड मोन टू मी जिन लोगों ने मुझसे आके रिक्वेस्ट की, मोन मतलब सर रिक्वेस्ट करना या अपील करना, तो जिन लोगों ने मुझसे आके रिक्वेस्ट की सॉरी कि मुझे बचा लो साइलॉक से, मुझे मनी पे करना है, तो मैंने उनकी मदद की, और साइलॉक इसी बात के को लेकर मुझसे गुस्सा है। Therefore he hates me, और इसीलिए मुझसे हेट करता है। सेलेरिनो, I am sure the Duke will never grant this for future to hold। सेलेरिनो कहता है कि अरे एंटोनियो तुम टेंशन मत लो, I am sure, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूं कि ड्यूक जो है उसकी बॉन्ड की कंडीशन को कभी फुलफिल नहीं करेंगे, वो इसको मानने से इनकार कर देंगे। आफ्टर ऑल ड्यूक भी एक इंसान है, उनके अंदर फीलिंग्स, वो जानते हैं कि किसी पर्सन की लाइफ की क्या वैल्यू होती है। तो एंटोनियो उसकी बात को सुनकर कहता है द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ। तो एंटोनियो कहता है कि नहीं सेलेरिनो, ड्यूक जो भी कोर्स ऑफ लॉ, जो भी वेनिस के लॉ है उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसको जस्टिस देने से मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन, फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव। कमोडिटी का मतलब सर यहाँ पे राइट्स है। जैसा कि वेनिस सर एक बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री से, डिफरेंट कंट्री से लोग शिप्स में यहाँ पर आते हैं, जो गुड्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो वो लोगों का जो वेनिस के राइट्स, जो रूल्स एंड लॉ है उन पर भरोसा है। तो अगर मान के चलिए कल कोई फॉरेनर आता है यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के लिए, उसे पता चलता है कि वेनिस में एक ऐसा केस हुआ था जहां पर वेनिस के लॉ ने, जो उसके लॉ थे वेनिस के, उनको क्या किया, उनको साइडलाइन किया और जस्टिस नहीं किया एक पर्सन के साथ में। तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा? तो उन पे एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए तो फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद अस इन वेनिस इफ इट बी डिनाइड। तो एंटोनियो कहता है कि जो स्ट्रेंजर मतलब सर यहाँ पर वो मर्चेंट हैं जो फॉरेन कंट्री से, अदर कंट्री से वेनिस में आते हैं बिजनेस के लिए। तो कहता है कि इफ इट बी डिनाइड, अगर मान के चलो कि ड्यूक किसी तरीके से मना कर भी देते हैं साइलॉक को कि नहीं मैं तुम्हारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करवा पाता हूं, तो क्या होगा, विल मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब सर वेनिस है। तो अगर ड्यूक ऐसा करते हैं तो ये वेनिस की जो जस्टिस की जो प्रोसेस है
उस पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा। लोग तो वेनिस के लॉ पर ट्रस्ट करने से बिल्कुल वो पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल भरोसा करना बंद कर देंगे। Since that the trade and profit of the city consist of all nation, तो क्योंकि जो भी स्टेट since that the trade and profit of the city, कि जो भी सिटी का ट्रेड होता है और जो भी सिटी को प्रॉफिट होता है मनी के थ्रू या अदर सोर्सेज से, तो डिपेंड किस पर है? वो तो भाई वो मर्चेंट पे डिपेंड है ना, जो लोग बाहर से आते हैं वो पे करते हैं वेनिस में आकर के अपने गुड्स को सेल करते हैं। तो इन्हीं की वजह से ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने की वजह से क्या होता है कि वेल्थ होता है और उनको टैक्स मिलता है वेनिस में, तो उनसे वेनिस को इससे क्या होती है? इनकम होती है। तो लेकिन अगर उन लोगों को पता चला कि एक ऐसा केस हुआ है जहां पर वेनिस के लॉ को साइडलाइन कर दिया गया, तो वो लोग क्या बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे। देयरफॉर गो, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं चले जाओ। These griefs and losses have so weighted me. These griefs, इन पुअर कंडीशंस ने जो कि मुझे फॉलो कर रही हैं, एंड लॉसेस, और जो मेरे नुकसान हुए हैं, मतलब मतलब बात करें अगर हाल ही फिलहाल में, तो उसे कितने लॉसेज हुए, उसके शिप्स देख कर गए और डिस्ट्रॉय हो गए और उसे ऊपर से बॉन्ड जो भी कंडीशन थी उसको भी हार गया। तो कहता है कि हैव सो वेटेड मी, इन सारे ग्रीफ दुखों ने और इन सारे लॉसेज ने मुझे बहुत ही सैड कर दिया है, मेरे वेट को कम कर दिया। सो वेटेड मी, मेरा वेट को इतना कम कर दिया। वेट क्यों कम हो गया सर? टेंशन है, उसको इस बात की बहुत चिंता है कि आगे क्या होगा। दैट आई शैल हार्डली स्पेयर अ पाउंड ऑफ फ्लेश टुमारो टू माई ब्लडी क्रिएटर। तो मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मुझे नहीं लगता है, दैट आई शैल हार्डली स्पेयर, स्पेयर का होता अपने आप से अलग करना, यहां पे सेंसर देना। तो मुझे नहीं लगता कि मैं 1 पाउंड ऑफ फ्लेश कल मैं अपने ब्लडी क्रेडिटर जो है शैलॉक, उसको दे पाऊंगा। ब्लडी क्रेडिटर कौन है यहाँ पर? ब्लडी क्रेडिटर यहाँ पर शैलॉक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने उस खूनी क्रेडिटर को 1 पाउंड फ्लेश दे पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। वेल जेलर ऑन, तो वो जेलर से फिर कहता है कि ठीक है जेलर, चलो चलते हैं और आगे, मतलब कि मुझे ले चलो। प्रे गॉड, बस अब गॉड से ही रिक्वेस्ट प्रे करो, बेसेनियो कम, कि बेसेनियो यहाँ पर आ जाए, टू सी मी पे हिज डेट, वो मुझे देख ले और मैं मानूंगा कि उसके जितने भी डेट थे मेरे ऊपर वो सारे क्या हो गए, वो मैंने उसने पे कर दिए, बस वो एक बार आ जाए मुझसे मिलने। एंड देन आई केयर नॉट, और उसके बाद जो भी हो ड्यूक मुझे जो भी सजा दे या जस्टिस करते हैं शैलॉक के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूट, और इतना कहते ही वो सारे वहां से यहाँ से हमारा एक्ट 3 सीन 3 फिनिश हो चुका है। आई होप यू ऑल वुड लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्ट 4 एंड एक्ट 5 से जो रिलेटेड सीन्स हैं और एक्ट 3 के भी जो 2 सीन्स बचे हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल हिंदी में ऐसे ही बिल्कुल क्लियरली मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी ICSE से जुड़े हुए हैं, उनको शेयर करें, और इस चैनल ज्ञान टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।